हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या? पिया रुपया पैसा सुनो, दौलत मेरे पास सभी कुछ है। घमंड अच्छा नहीं होता है। घर में बेटी है, हमसे बोझिए, हमें बिल्कुल नींद नहीं आती। आप तो महीने महीने 6-6 महीने के लिए बिजनेस पर निकल जाते हो। सुनो नाथ, अरे काटो खट के कर बिरिया, दुश्मन खट के चिनाया, चिड़िया खट के मांग पिता, घर में करी तोरे सिंगार। तुम्हारी बुद्धि नीचे घुसक रही है। सुनो तेरी पगल पे पथरा पर बोले राजा, तेरी बुद्धि पे पत्थरों पर बोले सयानी। जेठानी बोलो पिया, जो तुम बिटिया की शादी के लिए जिक्र कर रहे हो, तो मैंने कभी इस बात को सोचा ही नहीं। सोचिए कैसे? देखो, हाँ, हम थोड़ा बिजनेस के माध्यम से बाहर का चले गए, तो मेरे दिमाग से कुछ बात उतर गई। पिया बोलो। ऐसा है, देखो आंगन में बेटी शादी के लायक है, उसके हाथ भी लेकर दीजिए पिया, यही हम दोनों लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तुम सही कह रहे हो सेठानी, लेकिन सेठानी जी इसके लिए मैं अपने रामू मुनीम से बात करूंगा। हाँ हाँ, बात कर ले। ए मुनीम, चले हम बैठे। महाराज इधर आओ। ये दादा इनके बुलाइए। अले ले नहीं मानते तो इकाले मुनीम, वो का महाराज? यार हम तो बाहर कमाते रहे और उड़ाते रहे, अच्छा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे घर में एक बिटिया है, उसके हाथ भी पीले करना है मुझे। तो पीले करे का पीला रंग लगिया अब है हुई जी। अरे अब वो पीने के नहीं कर रहे हैं, और कौन? उसके लिए कहीं लड़का देखने की, उसकी सगाई करने की बात कर रहे हैं। सगाई करेगा तो समझ लिया रंग से पीले होते। तो बिटिया वहाँ जो बिटिया पता चला। और क्या, कोई तस्वीर बिटिया है क्या मेरे? कल खिलाए आज बड़ी हुई। बहुत दिन हो गए हैं। और कहीं अच्छा लड़का देखो, और लड़का कम से कम 30 या 22 साल का होना चाहिए। 22 साल होना चाहिए कम से कम। तो का कितने से गुड़ा करती? अरे इसका क्या मतलब है? 8 9 10 11 धुनी भाई, यानी कि 11 साल की तू ले दादा। 11 साल के तो क्या करेंगे? अबे वो लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। और लड़का कैसा होना चाहिए? कैसा? हमारे जैसे पैसा वाला होना चाहिए, किसी शेर का लड़का होना चाहिए। सेठी
और क्या? तो शादी नहीं करना चाहते तो शादी करो। लड़का बहुत बढ़िया होनहार है, काम धंधा बढ़िया कर, लेखा जोखा है, पढ़ा लिखा है। अरे तो फिर इतने दिन से क्यों नहीं बताया मुझे? इतने दिन से का तुम्हारी नजर में रखा जानो यार महाराज, हम लेखा जोखा करें तो हमसे पूछो। हाँ तो वही पूछ रहा है, इतने दिन से क्यों नहीं बताया मुझे? अरे लड़का के तुम कहा जाना, लड़का तो सामने खड़ा है तुम्हें। क्या? और का तेरे साथ? हम कहाँ जाना मेरे साथ? शकल जैसी शकल नहीं है, बात कर रहे हो शादी की? रोज जब से हम पूछ रहे, अरे जब से हम पूछ, और ओ ये तेरे क्या लटक रहा है? लटका तो कुछ हो उससे नहीं मतलब, कमाने से पहले वो समझ नहीं है। अरे ना माने तो कहाँ टाइम दी, अरे चिंता सुनो, और बहुत ही अच्छी खासी व्यवस्था करेंगे हम अपनी बिटिया की शादी था में। तो हम हमरे होते व्यवस्था काहे टेंशन ले सेठानी, खजानी। हाँ सुनो सेठानी, आज से तुम इस चीज के बिल्कुल भी फिक्र मत करना, क्योंकि वो मेरी एक लौती बेटी है और मेरे पास इतना धन दौलत है, उसकी बहुत ही धूमधाम से शादी करेंगे। तो करीबा सुनो, और तुम जाओ, हम लड़के की तलाश में जाते हैं। सुनो भैया, बोलो। अगर आप जा रहे हो तो अच्छी बात है, तो सेठ कहने लगे सुनो, जो हमारी बेटी है पटाचारा, सेठ बोले उसकी आपको चिंता नहीं करना है, भले उसकी सेवा का समय है और मैं आज ही जा रहा हूँ, और उस बेटी को एक दासी दे दीजिए सेवा के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सुनो, और मेरी बेटी पटाचारा घर से बाहर जावे, हमारी बात पर जरा गौर कीजिएगा। सुन प्यारी तेरी बात रे, तुम्हारी बात बतावे, पिताजी के चरणों में सुधाकर का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, फूलो फलो, तारे के तुझमान, तेरे मन की कामना पूर्ण करे करतार। बहुत अच्छे पिताजी। बेटा, हमेशा तुम सुखी रहो, यही तो मेरा सपना है आखिर। पिताजी आपका आशीर्वाद हमारे सब पर बना रहे, बस मैं यही कामना करता हूँ। लेकिन पिताजी हाँ बेटा, आपने मुझे अचानक बुला लिया, क्या बात है, क्या कारण? बेटा बुलाने का कारण बताऊंगा। बोलो बोलो पिताजी। देखो ऐसा है, हम सेठ के यहाँ 40 साल से नौकरी करते करते जी पिताजी। अब हमसे तो काम होने वाला नहीं बेटा। पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बताइए, आप साफ साफ कहना क्या चाहते हैं? साहब हम ये कहना चाहता हूँ बेटा, इस तरीके से सुनो बेटा सुधाकर, बोलिए पिताजी। अब हमारे लिए शरीर जो दर्द हो गया है, काम लायक नहीं रहा है, अब मुझे बहुत ही सख्त आराम की जरूरत है। बेटा सुनो, हरित कुमार बाकानगर की तरफ से 20 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। सुनो, अरे बेटा सुनो बचना हमारो,
पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, काम करने के योग्य मेरा शरीर नहीं रह गया है। हाँ बेटा, तो पिताजी आपने मुझे जब इतना बड़ा कर दिया है पाल पोस कर पढ़ा लिखा करके, तो मेरा भी यही कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं। और आपका अगर शरीर काम नहीं होता है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के घर बैठिए और मैं आपका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी कराऊंगा। और जो आप काम करने की आपके पास जिम्मेदारी है, आप जो काम करते हैं उस काम की जिम्मेदारी भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ पिताजी। लेकिन बेटा एक बात हमारी गाँव से सुनो। कहिए पिताजी। क्योंकि हम 40 वर्ष से इस सेठ के यहाँ नौकरी करते आए। जी पिताजी। और उनके घर की बहु बेटियां जवान हो गई और हमारे सामने वृद्ध हो गई, परंतु दुनिया में इन नजरों का खेल हुआ करता है बेटा। अपनी नजर सही रखना। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हें कोई बाल बांका करने वाला नहीं है बेटा। पिताजी सब दुनिया में नजर का खेल है बेटा। और आप जवान हो गए हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ समझ गए होंगे। पिताजी हाँ, आप जो कहना चाहते हैं मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, मैं आपको कहने का मौका कभी नहीं दूंगा, और ऐसी कोई भी गलती हमसे नहीं होगी जो आपका सर नीचा हो जाए पिताजी। हाँ बेटा, यही उम्मीद थी तुमसे बेटा। और ये फल फूल लो। और मैं बेटा थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। और बेटा किसी प्रकार की कोई बदनामी या कोई समस्या न खड़ी हो पिताजी ठीक है। मैं आपका ही पुत्र हूँ, और ऐसी में कोई शिकायत नहीं है आपको दूंगा कि जिससे आपका सर नीचा हो जाए पिताजी। क्योंकि सेठ के यहाँ हीरा जवाहरात मोती पैसे बहुत भरमार पड़ा रहता है, लेकिन अपनी नियत कब्जे में रखना और मैं चल रहा हूँ बेटा। ठीक है पिताजी, आप आइए। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार। हेलो भैया, कुर्सी डाल दो। इस रात भैया देखने में बेटिया बड़ी ही खूबसूरत थी। सुंदर बदन जो बिटिया है सेठ की, सुंदर बदन से आज मैं अपने सेठ के यहाँ पहली बार जा रहा हूँ, और देखता हूँ कि हमारे सेठ जी यहाँ है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी का जो दिया हुआ वचन है मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। तो पहले मैं आवाज लगाता हूँ कि देखता हूँ कि सेठ जी हैं या नहीं है। सेठ जी, सेठ जी। हेलो हेलो कौन आया है? आप कौन? क्या हमारे मालिक हमारे सेठ जी नहीं है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो?
मैं अपना परिचय दूंगा, लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूँ कि हमारे सेठ जी नहीं है यहाँ क्या? नहीं भाई, भैया छोड़ने गए। हाँ? क्यों आप इधर उधर की बात बता रही? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। यानी वो घर पे नहीं है। हो तो वो घर पर नहीं है, हाँ। लेकिन ये बताइए आप उनकी कौन? हम हाँ बिल्कुल बताइए। बेटे दिया, अरे बेटी। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। और तो आप तो मेरे रिश्ते में। लेकिन एक बात बताओ, क्या करने आओ आप हमारे घर में? देखो मैं आपको याद होगा क्योंकि आपने देखा भी होगा। हम नहीं देखे तुम। सुनो तो मेरी बात सुनो पहले। जो इससे पहले हमारे पिताजी, जिनका नाम पुष्पक था, वो आपके यहाँ सब्जी लाने का काम किया करते थे और आपके घर को सजाया करते थे। चाचा जी, और मैं उन्हीं का इकलौता पुत्र। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, अगर आप जानने चाहती हैं तो मेरा नाम सुधाकर। सुधाकर। और क्योंकि वो उधर हो चुके हैं, अब वो काम करने के योग्य नहीं है, उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने ये काम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है। आज ये लड़का हाथों में जब फूल लेकर के दिया, विचार करने लगा, हम रूप देख के विचार करता है लड़का, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। इधर लड़की ने भी जब देखा है, लड़के को जब देखा है इस लड़की ने, तो क्या विचार करती, बातें करती है? तुम्हारा नाम सुधाकर है? जी बहन, मेरा नाम सुधाकर। बहन क्यों नहीं? अच्छा, अरे मेरा ये कर्तव्य बनता है क्योंकि हमारे पिताजी ने। हमारी अकल बहुरानी है का? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, हम तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? आप हमारे बराबरी के हैं और आप और मैं सामने खड़े हैं, ज्यादा दिन की छुटाई पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारे तो पापा आप को कुछ पापा नहीं बोलते। मानता हूँ चाचा बोलती हैं आप। सुधाकर सुनो। आपने ये कहा था कि मैं वो मेरे चाचा। सुधाकर बोलो, बात बोले। एक नहीं चार बोलो, आप बिल्कुल निश्चित होकर के बोलो। एक बोलेंगे। बोलो बोलो बताओ। सुधाकर तुम हमको अच्छे लगते हैं। और बस इतनी सी बात। माना कि मैं अच्छा लगता हूँ, लेकिन आप कहना क्या चाहती? साथ साथ कहिए क्या बात? क्या बात यही है, जब से हमने तुमको देखो तो बात ये, जब से मैंने तुमको देखा है तो क्या बताएं? बताओ बताओ बताओ, लेकिन तब तक मुझे जानकारी भी नहीं होगी, बताना तो पड़ेगा नहीं। अब ऐसा समझ लो कि सुधाकर हम तुमको कुछ समझने लगे हैं। क्या समझ लो? मैंने आपसे बता दिया, आप मेरी बहन है और मैं आपका भाई। बुड़बक को क्या बिल्कुल अकल वकल है कि नहीं, बुड़बक नहीं है, मैं बराबरी का हूँ आपका। लेकिन आप भी जो कह रही हैं वो अच्छा तुम नहीं हमको लगता है, शोभा नहीं करता। हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, बात अगर क्या? तुमको कुछ कहना है आप बताइए, क्या बोलो? बोलो बोलो बताओ। सुनाओ। बाबू को
हाँ सोना बोलो, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो कोरोना बोल दो। नहीं नहीं देखो सुनो, आप जो ये कह रही हैं ये आपको भी शोभा नहीं देता है और मुझे भी कहने में शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे पिताजी ने जो मुझे वचन दिए हैं, उन्होंने कहा है कि बेटा आपको मैं इस काम की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे निभाएंगे और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं अपने पिताजी के वचनों का पालन कर रहा हूँ। और आप वैसे तो आप पैसे वाले हैं और आपके पिताजी बहुत काफी पैसे वाले हैं, मैं एक ठहरा गरीब पुष्पक माली का बेटा, तो मेरी जोड़ी तो नहीं बनती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि देखो आप मेरी रिश्ते में बहन है, मैं आपको बहन नहीं कहूँगा। तो तुम गरीब की अगर दिक्कत करते हो तो आप लगाओ 1000 रुपया रोज ऑनलाइन में लगवा दे। आज बिटिया कहने लगी सुनो ना, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से आज समझा करके बोली है, अरे भैया मेरे सरया मन में तुम संग प्यार हो रचा भैया तुम जो थी इसके दिमाग में इश्क का भूत सवार हो गया। उधर मुनीम ये सब देख रहा है करिश्मा कहाँ कर रही बेटिया ये है? इधर लड़की बोली क्या भैया हेलो, ऐसे हम चाहत हार नहीं वो जान तुम्हें इसी कड़ी में हमारे भैया वीरेंद्र लोराई की तरफ से 500 रुपए और संजय यादव किराना स्टोर अकबर चौराहा की तरफ से 100 रुपए और हमारे भैया राधे लाल रावत बांकानगर की तरफ से 100 रुपए, राम मिलन तिवारीगंज लखनऊ की तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत साधुवाद। अब सुना ऐसे हम चाहत हार नहीं जो जाने तुम्हें कभी
आज बहन, जो आप ये कह रही हैं, ये आपका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। पूरा होने वाला नहीं है आपका सपना। देखो, क्योंकि मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ठहरा एक गरीब, और आपको अच्छी तरीके से ये भी मालूम है कि हमारे पिताजी आपके यहाँ 40 सालों से नौकरी कर रहे हैं। अब उनका शरीर जो है वृद्ध हो चुका है, वो अब काम करने के योग्य नहीं है, इसलिए ये काम की जिम्मेदारी हमें उन्होंने सौंपी है। अच्छा, यानी तुम हमारा महल सजाने आते हो? बिल्कुल। तो ये सब छोड़ो तुम काम। क्यों? अगर तुमको सजाना ही है, हाँ बोलो बोलो, तो तुम हमको रोज सजाना। नहीं, वो अच्छी बात है। देखो, हमें काम ही करना है, लेकिन जो आप ये इधर उधर की बातें बता रही हो, आप बता रही हो, सुनो, बोलो। बिटिया कहने लगी, सुबह को हाँ बोलो। माना जाओ। क्यों इधर उधर की बातें आप बता रही हो? सुनो, आज लड़की कहने लगी कि मैं टूट कर ऐसे ही तुझे चाहूंगी, कसम है तेरे प्यार की, साथ तेरों के साथों वचन निभाऊंगी, तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, मेरा दिल, मेरा दिल ही तो है। इसी कड़ी में हमारे भैया वीरेंद्र भारती लोराई की तरफ से 20 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भैया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब इस लड़के ने बहुत मना किया, जबरदस्ती इसने क्या किया है, लड़का की कलाई पकड़ ली, कहने लगा, लड़का बोला कि पटा चारा तो मानोगी नहीं। बिटिया कहने लगी हम उनमें से काम मान जाए, लेकिन लड़के ने क्या किया है, अरे धक्का दे दो बेटा ने वो भाग करो मेहरबानी।
इधर लड़का चला गया, हारमोनियम गाना होता है। आई जा आयो दादा, मेरा दिल है, मेरा दिल है। क्या बात चचा बुढ़ापा मेरा पर दिल चाचा बुढ़ापा पर तुम ऐसे फिल्मी सॉन्ग गाते हो। बैठा ना बनाओ, बैठा ना बनाओ। अब भाई ना बुढ़ाई क्या कहा गए थे? इधर उधर वेली गए थे क्या? इधर उधर के बात में ना पे जाओ, वो बताओ वो कौन रहा है? हाँ कहा बैठा ना बनाओ, बैठा बनाए रहे। चचा तुम जब बड़े बड़ा दाढ़ी पोछे में करिया करिया उनका शर्म ना आते चचा। वो जो अंकल आते थे ना अपने घर पे, अंकल अंकल। अच्छा हाँ चचा, तो उनका वो लड़का आया था आज। कौन वाला? अब हमें क्या पता कौन छोटा है कि बड़ा है। तुम यो बताओ यू का हो? यू का चचा यू कुछ नहीं। बैठा ना बनाओ, जब बड़े दाढ़ी मोछे में करिया। ये चचा तुम गलत बात कह रहे हो, ये कुछ नहीं हो रहा था। हाँ। तो तुम नहीं दुनिया महाराज से अरे चचा हुआ कहाँ जा रहा? कहा बहुत अच्छा ऐसे घर आया था सजाने अपना, तो हम फूल मांग रहा था, हमसे कहा रखे तो हम दे लेकिन हमरे कानों नहीं पके, तुम तो तेरे महल ना जो हमका सजाओ। तुम ये सुन रहे नहीं चचा? हम ये हमका बैठा ना बनाओ, बैठा ना चचा बनाओ। तुम चाहत का थोड़ी बहुत घूस ले लो, पापा से मत बताना वैसे। घूस तो नहीं बनती तो 5,000 इंडिया में डाल दे गिम्मा। चुप पे डाल दे गिम्मा, हम आँखी नीचे में ऐसे थोड़ी डाल दिए जाते हैं। तब जाए ना। अरे चाचा तुम बैठे ही होगा। बैठा ना हमका जाए। चाचा तुम्हारी वैरायटी छोट है। छोटा पैकेट बढ़ा दो मत। तुम ऐसे कराओ, क्या लो? जल्दी भी क्या काम करना है मत। चाचा देखो, सुबह तुमको कड़क चाय बना के हम पिलाते हैं, अरे ले 7 रुपए चाय हमका तो उनके खाना बना के हम खिलाते हैं तुमको। और मेरे गिरफ्त पर ये ताऊ तो बर्फ कैसे गिरानी पड़ देंगी चचा? महाराज के पास जल्दी नहीं हो। चाचा सुनो, रुपया 20 ले लो, हमारे लिए तो महाराज, हमारे महाराज रुपया 20 ले लो चचा, बात खत्म कर दे तो थोड़ी आई। 5,000 इक्यावन से कम नहीं दिया। सेठ जी ग्रांडार दी दो सकल का सब केड़ी चचा ज्यादा जिद मत किया करो। देखो जिद्दी का आखिर हम भी तुम्हारी बिटिया है। प्रीत नानी की परदेसी दादा, तुम जल्दी करो बिटिया, जो करना है मैं जब हम डाल दो 5 मिनट ये ना। चाचा तभी आज नहीं सैलरी के बराबर तो दोनों, वैसे हमरे सेठ जी कम दे हैं। इधर आओ चार की कम ज्यादा छुट्टी करें इधर तो आओ। उधर ना पहले हरा पत्ता ले आओ, नीला वाला लाओ। अरे तो बाद में दे दे, क्या दिक्कत? ना बात हम जाए रहे, हम जाए रहे। कहाँ क्यों ना कहाँ जाते हैं? हम सेठ जी के पास जाए तो रहे। जाओ, चलो जाओ। तो जाए रहे ना, बताए नहीं बारे में। जाओ इधर घर का है। आओ तुम्हारे दिन टाइम चलती है बिटिया, एक और उठाई लाओ, नीला वाला उठाई लाओ। चचा बहुत बदमाश हो तुम। हाँ बचपन से ना बिटिया हाथ तक खिलाई हो तो हमसे ज्यादा बड़ी बिटिया। कैसे चाची तुम्हारे साथ में शादी कर ली? ठीक है यार वो बिटिया पकड़ती का बिटिया बब्बर चोरी ना है। प्रेम से भगवान बुद्ध की। सुनाओ सुनाओ, जानते हो कहाँ महाराजा का पता चला कि घूस दिया ना। क्या जाओ हम इंडिया जाए रहे, तुम क्या जाओ इंडिया जाए रहे। इधर उसी नगर में एक सेठ थे जिनका जल्दी तैयार हुआ है। इधर सुलोचन सेठ गाना होता है। हेलो 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 सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सेठ जी हाँ नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ क्या हाल है? हाल सब ठीक है, अपना सुनाओ सेठ जी। अपना भी हाल चाल बस ऐसे कारोबार चल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपका कारोबार इतना अच्छा चल रहा है। अब बातें नहीं करियो कि कुर्सी उर्सी जा रहा हूँ। अच्छा अरे ये आपके साथ में कौन? ये हमारा नौकर है, हमारा मुनीम। मुनीम। हाँ थोड़ा थोड़ा मूंगफली टाइप का। अच्छा मूंगफली का। मूंगफली। अच्छा मूंगफली। 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 हाँ चलो साइड में आओ, बैठ जाओ। ले कुर्सी उर्सी जा रहा हूँ पहले मेरी से। किधर डाले? सेठ जी कितना कुर्सी ला रहा हूँ। डालेगा आप ही बैठो यार, हमारे लिए मेहमान हो सकते हो। मेहमान हमें आप ही बैठो। कहिए सेठ जी। तो का तुम खड़े रहे। सेठ जी हाँ हम जाने तुम भूल जाते हो तो हमका बात कर रही थी। क्या बोल जाता है? तो तुम तब तक बात करो, हमने भाई बताइएगा काका लेना है का सेठ लेना जी है। बोलो। क्या कान में आपने फुसुर फुसुर कर रहा है? नहीं, ये हमारा जो मुनीम है हाँ हमसे कम से कम ये 20 साल से मेरे पास नौकरी कर रहा है। अच्छा तो इसे मैं अपना बहुत ही खास आदमी समझता हूँ। अच्छा इसीलिए वो बहुत प्यारा भी हो गया। कोई भी बात होता है बहुत हिसाब से मुझे उसे रास्ते पे ले जाने का काम करता है। अच्छा अच्छा सेठ जी हाँ आप मुझसे पूछ रहे हो किस लिए आए हैं? हाँ इसलिए आया भाई। देखो सेठ जी, हाँ कोई किसी के पास बगैर मतलब के नहीं जाता है। कोई मांगेगा तो कोई बड़ों बिना मतलब के कोई किसी द्वारा जाता ही नहीं। क्यों के पास हाँ किसी के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता। हाँ और मेरा भी कुछ तुमसे बहुत ही खास काम लगा, इसलिए मैंने आपके पास आने का काम किया। ऐसा कौन सा खास काम है जो हमसे लगा हुआ है? सेठ जी हाँ मैंने सुना है आपके घर में एक बेटा है सही सुना। बेटा तो हमारे है। ये बहुत ज्यादा और एक ही बिटिया हमारे है। अच्छा और हम हाँ उस बिटिया का आपके पास रिश्ता लेकर के आए। अच्छा रिश्ता लेके आए हो। हाँ सेठ जी। ऐसे सब बताओ, मैं कुछ और समझ गया। एक लड़का है कुछ शरारत वरत किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और आप अपने बेटे को बुलवा लो, हम लोग उसे आए हैं तो देख भी ले। अरे अपने बेटवा का अवश्य बनाएंगे। हाँ, बुला लो। अरे किधर आओ भैया, आ जाओ। हेलो, इसी कड़ी में जो धमदान हुआ है, चंदेश ककरैया की तरफ से 20 रुपए, दीपू ककरैया की तरफ से 20 रुपए, राकेश लोहराई की तरफ से 20 रुपए और हमारे भैया कौशल किशोर राजापुर की तरफ से 100 रुपए, दिनेश ककरैया की तरफ से 50 रुपए, गोविंद लोहराई की तरफ से 100 रुपए, रामचंद्र। अच्छे रहो। बेटा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। यही लड़का है हमारा। अरे ये लड़का तो सुहा हाँ इसमें पढ़ाई कर रहा है। कौथे में है। वही हाई स्कूल है। हम कहे ना ठे करे बिटिया हमारे ठे करे फिर कौन चीज होता है यार? ठे आईटीआई करे बाद ही जो नहीं आगे के आज बाद में आता तो फिर ग्रेजुएशन भाई। ग्रेजुएशन। हाँ यार तो पढ़ाई करो। सेठ जी हाँ। कुछ बातचीत लड़कों से कर सकते हैं ना बिल्कुल। भैया? क्या नाम है तुम्हारा? अरे अरे इम्मा बोलो। गोलू नाम है। तब गोलू हो। गोलू हो। नजर न मार दी। ये दादा तब है कहीं काजल लगाए रहो मेरी तरफ करिया करती ऐसे करो भैया तनु बहुत चली के देखो। हाँ बेटा चल के दिखा दो सही से। लड़का तो पता ही नागिन जैसी चल। वाह अरे भाई अभी नया लड़का है भाई। नया है नया। हाँ और भैया बताओ सभी बातें तो छूट ही गई। काम क्या करते हो भैया? काम क्या करते हो? दुनिया को उड़ती। अच्छा था तो घर का काम सब कोई वो करी था। सेठ जी का बुद्धिन का काम है, खेतों में काम है। अच्छा अच्छा भैया हाथ ऐसे करो बुरी बुरी गिल्ली अरे हमारे लड़का कोई कमी नहीं है बेटा में हमारे। कमी नहीं। हाँ गिल्ली ऐसे करो तो योगा कर। अरे भैया सीधे सीधे करो हाथ अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आए लेकिन हम उल्टो गिल्ली। अरे उल्टा गिन लो भाई। 10 9 8 7 6 5 11। अरे भाई पहला उल्टा छक्का है का। अरे मलिक, अरे भाई तेरे गिनने का तरीका अलग है। हाँ उल्टा गिनते क्या हो। होगा लौंडा छंगा मैं करीबा। अरे वो छक्का नहीं, सही से
अरे सेठ जी आप बैठो, वो लड़का छंगा नहीं। अब तुम आओ, हम तुम्हारी इधर के लिए तुमको छंगा बना दे, बताओ। खाना बनाओ, हम जवान वाले ठीक है, रामू तो भैया तो लौंडा तो हमरे बैठे, लेकिन अब तुम भैया तुम जाओ काम कर, अब जाओ। सेठ जी हाँ अब यह तो बात हुई गई, लड़का पसंद है, अब तुम लेन देन की बात हो जाए। अगर लेन देन तो हम करते ही नहीं। अरे बना हुआ है सब चीज, धन दौलत संपत्ति सब चीज है, और वैसे हम मांगते हैं कुछ भी नहीं। चलो बहुत अच्छी बात, नहीं मांगते। और भाई तिलक पे कम से कम 10 लाख रुपया जरूर लाना। क्या 10 लाख मतलब? अभी कह रहे थे हम कोई दहेज का नाम ही नहीं रख रहे, मांग भी नहीं रहे, और 10 लाख भी चाहिए? दहेज नहीं चाहिए। 10 लाख कैश चाहिए। चलो ठीक है। एक फ्लोरो भी चाहिए। अरे भाई देना पड़ेगा, यकीन अभी मैंने क्या कहा था मुझसे कि मैं कोई दहेज की बात नहीं करता हूँ, और बिलोरो मांग रहे हैं 12 लाख रुपए की आ रही है। तुम साफ साफ बताओ और क्या चाहते हो? और भाई जो है अपना जो बन जाए वो दे देना भाई, 2-4 बीघा जमीन तुम्हारा नाम कर देना। ये कहते मंगते हो ना ऊपर 2-3 बीघा हम आगे तो वाला नहीं, कोई मांगे ना आता। सुनो सेठ जी, हाँ यदि तुम्हारी ये बात है हाँ तो ठीक है, मेरे कोई 10-20 बिटिया तो नहीं, एक ही बिटिया है, हमारे तो एक बेटा और फिर संपत्ति का मैं करूंगा भी क्या? हाँ सही है। जो भी है हमारे बिटिया दमाद का होगा। भाई वो तो बात तो सही है, जब अकेली लड़की है तो उसी का होगा। ठीक है सेठ जी, हाँ हमें ये रिश्ता मंजूर है, और हाँ जल्द से जल्द आप हमारे दरवाजे पे बारात लेकर के आओ। लेकिन सुनो हाँ सब बात हो गई, अंग्रेजी बाजा और भी नचनिया साथ सब लेके हम तो बारात घुमा देगा। भाई सुनो मुन्नी भाई, वाह ऐसा है बैंड बाजा ला सकते नहीं नाचने के लिए तुम उड़ाओ। हम तो नचबे करवा क्या लेगा, तुम भाई नहीं इसके? हमारा जोड़ा चाहिए जोड़ा। अरे उसके जगह लिए बुलाएगा। बता देंगे, वहाँ बराती बहुत लोग हो पहले जाएंगे। करने बुलाएंगे ना चाहिए। चलो मुझे कोई बात नहीं, मुझे कह रहे इतनी जिद कर रहे हो, लेके आएंगे। हमका नहीं पता, हम अंग्रेजी बाजा बिना बारात घुमा अरे लाएंगे यार, कैसी बातें करते हो तुम? तो हम मानेंगे हाँ ठीक है, मानेंगे। चलो। शरारती बहुत तुम्हारा मन बहुत शरारती है। देखो सेठ जी, हाँ ये शरारती नहीं, ऐसा आखिर ये भी इसके अंदर दिल में यही इच्छा कि आखिर बिटिया हमारी एक ही है, और उसकी शादी में बाजा ना बाजे और उसे खुशी ना हो, हाँ भाई खुशी कैसा तो- लगेगा? भाई उमंग तो है बहुत। हाँ सेठ जी, ठीक है तो चाय नाश्ता चलो करके जाइए। ठीक है सेठ जी, आपने कह दिया हमने पा लिया। भाई है ठीक है सेठ जी। सेव मिला लियो, सेव मिला। यू वीडियो वहाँ देखिए कि क्या कर दे बना देवे। तो हमको गिरा देगा कभी ना कभी। अब हम सभा में आएंगे, बारात में आएंगे, वहाँ पे ऐसे करेगा। बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है तुम ही बेइज्जती करोगे। इधर हमारे भैया